हो, अगर कोई दिक्कत लगेगी तो हम मंडे को ही एडमिट कर देंगे, ऐसा कुछ कह रहे थे। पर यार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे, हमारे वहाँ पे ऐसा होता है पहाड़ियों में, वो तो मतलब जो भी पहाड़ी होगा उनको पता होगा कि बच्चे को एकदम नए कपड़े नहीं पहनाते हैं। मुझे वापस आना है आज। इसमें पेंट लगा लिया करो ये होठों में परमानेंटली, एक बार में झंझट। अभी आई थी आजा। पैर सूज के कितने मोटे हो चुके हैं, इतने मोटे मोटे हो गए मेरे पैर, देखो ऐसे ही खड़े। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सब लोग का फिर से माही निकू ब्लॉग्स में, मेरे न्यू ब्लॉग में, आज नए दिन के साथ नई शुरुआत। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। जैसे कि मैंने बताया था, हम कब गए थे? फ्राइडे गए थे ना, फ्राइडे गए थे हम लोग। तो उसके बाद फिर वैसे तो मैं ट्यूसडे को जाती थी, पर मुझे सोमवार को बुलाया था, मैंने जैसे बताया था पिछले ब्लॉग में। तो अभी देखते हैं क्या होता है आज। मतलब उन्होंने ऐसे बोला था कि मंडे को हम चेक करेंगे, वो डॉपलर वगैरह करते हैं, कुछ चेक करते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे कि क्या होगा। मतलब कि हम हो, अगर कोई दिक्कत लगेगी तो हम मंडे को ही एडमिट कर देंगे, ऐसा कुछ कह रहे थे। पर यार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो मुझे आज एडमिट ना करें, क्योंकि मेरी मम्मी आने वाली है और मम्मी आएगी मेरी वेडनेसडे को। और मेरी मौसी थी ना, मेरी मौसी आई, मतलब कल मेरी मौसी आई थी मुझसे मिलने, यहाँ पे मिलने के आई थी। मतलब सुबह के टाइम पे थोड़ा बच्चे के लिए नैप, वो क्या बोलते हैं उनको, लंगोट वगैरह, जो गद्दी वगैरह होती है ना, गुदड़ी वगैरह जो बोलते हैं, उनको बोलते हैं, वो मौसी ने बना के रखे थे। तो मौसी मुझे देने आए थे बच्चे के लिए। तो कल मेरी मौसी नैनीताल चली गई है, क्योंकि यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी स्कूल की, तो मौसी चली गई थी। इसलिए फिर कल सुबह आई थी मौसी 7 बजे के टाइम पे, मुझसे मिल के सामान दे के चली गई थी। और अभी मेरी मौसा जी गए हुए हैं मौसी को छोड़ने के लिए नैनीताल। तो मेरी मम्मी मतलब उन्हीं के साथ आएगी और वेडनेसडे को, क्योंकि मौसा जी वेडनेसडे को वापस आ रहा है। आज मम्मी अल्मोड़ा से वहाँ नैनीताल जा रही है, और कल तो मंगलवार हो गया, तो मम्मी कहती मंगलवार को तो नहीं आएंगे, क्योंकि मौसा जी वेडनेसडे को आ रहे हैं। तो फिर वेडनेसडे को एक साथ ही मम्मी का भी साथ हो जाएगा। पहले तो हो रही थी ट्रेन से आना है, कैसे आना है, क्या आना है, मतलब बड़ी वो होती थी, क्योंकि मम्मी अकेली थी और कोई था भी नहीं साथ में। तो अब मतलब ये बहुत अच्छा हो गया, एक गुड लक बोल सकते हैं मम्मी का, कि मौसा जी भी इसी टाइम पे जाना हो गया और मम्मी का भी आना हो गया। तो मैंने कहा सही है, मम्मी तेरा साथ हो गया, मौसा जी पूरा वहाँ से लाएंगे और यहीं छोड़ेंगे डायरेक्ट। तो ये चीज़ है। सो आज देखते हैं गाइस कि मतलब मैं तो यही भगवान से प्रे कर रही हूँ कि आज एडमिट ना करे। फाइनली नाश्ता वास्ता सब कुछ मैंने कर लिया है, अभी मैं तैयार हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाया जाए। तो फिर देखते हैं क्या होता है आज, क्या बोलते हैं डॉक्टर। मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट तो करूँगी कि सर मुझे फ्राइडे तक एडमिट कर दें, अभी एडमिट ना करें, क्योंकि मम्मी आ जाएगी तो थोड़ा सा सही लगेगा। बाकी थोड़ा बहुत पैकिंग वगैरह, जो बैग वैग मैंने, मतलब ये जो मेरे एक बैग ये है, बच्चे के कपड़े मैंने थोड़ा बहुत इसमें रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे वहाँ पे ऐसा होता है पहाड़ियों में, वो तो मतलब जो भी पहाड़ी होगा उनको पता होगा कि बच्चे को एकदम नए कपड़े नहीं पहनाते हैं। तो मेरी ननद ने बहुत सारे कपड़े दिए थे, करीबन 10-12 जोड़ी कपड़े हैं और बहुत ज़्यादा उसमें। और कल नैपीज़ वगैरह भी मेरी मौसी वगैरह लेके आ गई है, लंगोट वगैरह सब कुछ लेके आ गई मेरी मौसी। तो अभी मतलब इतना कुछ, और ड्राई शीट्स वगैरह मैंने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रखी हैं, जो अभी आई नहीं है, क्योंकि टाइम लगता है। क्या है हो गया तुम तैयार? मैं तैयार होती, रुको। तो फिर अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी थोड़ा बहुत सामान ऑर्डर भी कर रखा था, जो मतलब जैसे मैं बता रही थी, अभी आया ही नहीं है कुछ, तो क्योंकि सडनली उन्हें बोल दिया कि मंडे को एडमिट कर सकते हैं, पर अभी हमें खुद भी नहीं पता कि वो आज मुझे एडमिट करेंगे नहीं करेंगे, पर बड़ी दिक्कत हो जाएगी और आज एडमिट करेंगे तो फिर, इसलिए मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट तो करूँगी उनसे। मेरे पैर सूज के इतने मोटे मोटे हो रखे हैं ना गाइस, पता नहीं क्यों कल से मेरे पैर बहुत सूज गए हैं। तो फिर देखते हैं क्या होता है आज, डॉक्टर क्या बोलते हैं। मैं थोड़ा सा उनसे बोलूँगी कि वो मुझे फ्राइडे को एडमिट करें, अभी ना करें, पर वैसे भी डॉक्टर के आगे तो किसी की चलती है, तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, मैं बात करूँगी उनसे। वो कहते हैं कि हमें कुछ भी गड़बड़ लगेगी तो हम एडमिट कर देंगे, ये वो रिपोर्ट चेक करेंगे, रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल होगी तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि कल सचेत खा लिया मैंने खा लिया है। तो अभी मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ गाइस, मुझे लेट हो रही है बहुत ज़्यादा। फटाफट तैयार होते हैं और दिखा के आते हैं डॉक्टर को, फिर बताएंगे आप सबको कि क्या होता है। अगर एडमिट करेंगे तो फिर तो क्या ही बोलूँ मैं आप सबको। बाकी फटाफट तैयार होती हूँ, फिर मिलते हैं आप सबको। तो मैं ये ड्रेस पहन के जा रही हूँ आज, मैंने काफ़ी टाइम से मंगा के रखी थी पर पहनी नहीं थी, मैंने फ़ोटो खिंचाने के लिए मंगाई थी। क्या है ये खा के चलो, नहीं तो चींटियाँ हमारा सब खा जाएंगी आज। मेरे लड्डू, छीना लड्डू। डॉक्टर ने बोला था गाइस खाने के लिए मुझे तैयार तो होने देते। नहीं खाओ,
2 एक बहुत है, बाद में खा लूंगे। एक और एक मैं खा जाऊंगा। खा लो तुम दोनों खा लो जाओ। मेरे से ज़्यादा लड्डू तो मेरे पतिदेव जी खा जाते हैं, है ना गाइस। मैं फटाफट अपना श्रृंगार करती हूँ, फिर मिलती हूँ, ठीक है। लगा लिया करो ये होठों में परमानेंटली, एक बार में झंझट खत्म। मैं जब लिपस्टिक लगाती हूँ ना तो ये बहुत ही चिढ़ता है, पता नहीं इनको लिपस्टिक से क्यों इतनी एलर्जी। बोलते हैं लिपस्टिक क्यों लगाते हो तुम लोग। चलो अब अच्छा लगता है, लड़कियाँ लिपस्टिक नहीं लगाएंगी तो और कौन लगाएगा। कौन समझाए इनको लिपस्टिक बिल्कुल नहीं पसंद है, और मुझे लिपस्टिक बहुत पसंद है। कितनों के पति बोलते हैं वो सीमूदी का देखते हैं हम लोग, तो सीमूदी के हस्बैंड थे तो बोलते हैं लिपस्टिक लगा के जाओ, मुझे शौक है, मुझे लगाने नहीं देते, क्या बोल सकते हैं। सो गाइज आई एम रेडी, फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ, तो अब निकलते हैं। पेट्रोल भी भराना है यार। तो गाइज निकलते हैं अब पता नहीं मैं वापस आऊँगी भी या नहीं आऊँगी, मुझे तो ये भी नहीं पता जाने से पहले मैं वापस आऊँगी। हाँ यार क्यों नहीं, अगर डॉक्टर ने एडमिट किया तो। अरे मेरी जान तो खाने आना पड़ेगा। अकेले रहोगे ना फिर तो पता चलेगा। रुको फिर मम्मी भी आ जाएगी ना, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। मुझे क्यों लग रहा है आज मैं कुछ भूल रही हूँ, पता नहीं। चलो चलो गाइस, चलो गाइस, चलो गाइस, चलो। सो गाइस मम्मी जा रहा है कैंटीन, भाई भी जा रहा है सामने। पहले तो एंटर वहाँ से खाना, यहाँ है तो बैग रखने का यहीं रख दो। तो यहाँ पे हम लोग नंबर लगा के हॉस्पिटल में, उसके बाद हम लोग चले गए थे कैंटीन, क्योंकि नंबर तो काफ़ी लेट में आता है, तो हम लोग इसलिए चले गए थे। पर यहाँ जाके हमारा इतना बड़ा पोपट हुआ ना कि यहाँ हमें जो सामान चाहिए था वो मिला ही नहीं। उसके बाद फिर हम लोग वापस चले गए हॉस्पिटल। यहाँ बहुत देर बाद वेट करने बाद हमारा नंबर आया था। गाइस हम चम्मच लाना भूल गए, ये तो लेके आए हम लोग स्प्राउट्स, लेकिन हम लोग चम्मच नहीं लेके आए। हम खाते हैं इसको, ये हम चम्मच लेके आए, छोटे चम्मच 2-2। क्यों नहीं खा रहा? अभी आई थी, आजा। तो हॉस्पिटल से फ्री होते जैसे हम लोगों ने दिखाया वैसे हम लोग कुछ खाने आ गए थे, और ये मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना गाइस, सीरियसली 4-4:30 हो गई थी और मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि आजकल मैं घर में कुछ ना कुछ हर 2-2 घंटे में खाती रह रही हूँ। तो आजकल मेरे को और ज़्यादा भूख लगने लग जा रही है। वो तो जैसे तुम अपनी हैबिट बनाते हो ना, तो उसी हिसाब से फिर मतलब बॉडी खाना मांगती है, तो इसलिए मेरे को इतनी भूख लग रही थी ना उस टाइम पर। फिर मैंने पिज़्ज़ा भी खाया, फ्राइड राइस खाया, पिज़्ज़ा खाया। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और मैं इतना खुश हूँ ना बाय गॉड, सच बता रही हूँ। मैं अभी जस्ट पहुँच ही रहे हैं। वो इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज एडमिट करने वाले थे तो एडमिट नहीं करा, फाइनली मैं घर आ गई हूँ आज। और मैं यही चाह रही थी पता है कि मुझे इतनी जल्दी एडमिट ना करें, फ्राइडे को एडमिट करें। भगवान की कृपा से सारी रिपोर्ट्स मेरी सही आई आज। तो डॉक्टर ने मतलब यही बोला था कि अगर कुछ भी रिपोर्टों में गड़बड़ लगेगी तो हम एडमिट कर देंगे। तो वो कह रहे थे कि ठीक है अभी सारी रिपोर्ट्स वगैरह ठीक है, तुम्हारी नॉर्मल है। तो फिर अब मुझे जाना है फ्राइडे को तो मतलब एडमिट ही होना है फाइनली। तो मतलब फाइनल डेट भी बता दी उन्होंने मुझे कि फाइनल मतलब कि हम शुक्रवार को तो आपको एडमिट करेंगे। तो पहले मुझे फ्राइडे को सुबह मॉर्निंग में जल्दी जाना है, 8-8:30 बजे जाना है। उसके बाद फिर पहले ओपीडी में चेक करेंगे, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि हम वार्ड में एडमिट कर देंगे। तो फिर फाइनली आज डेट भी मिल गई है। और मतलब एक वो होता है ना अपना प्रॉपर तैयार होकर जाना, क्योंकि आज हम लोग कन्फ्यूज़न में थे और उन्होंने हमें कन्फर्म भी नहीं बताया था कि वो रिपोर्ट पे डिपेंड करता है तुम्हारी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम भी कुछ नहीं कह सकते बोल रहे थे। तो फाइनली मतलब आज डेट भी मिल गई मुझे। अब मैं एक प्रॉपर अपनी तैयारी करके जाऊँगी, जो मेरा सामान आना है वो मेरा ऑनलाइन आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात मेरी मम्मी आ जाएगी, जो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि बुधवार को मम्मी पहुँचेगी और
बृहस्पतिवार को हम थोड़ा सा साथ में मतलब मम्मी लोग के साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी, और फिर उसके बाद फ्राइडे को तो एडमिट ही होना है। तो मतलब ऐसा भी मुझे सही नहीं लगता था कि मम्मी यहाँ आए और मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहूँ। तो मतलब मैं सोच रही थी कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे फ्राइडे को एडमिट करें, पर फिर डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया था कि आपको फ्राइडे को ही एडमिट करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है भाई। पहले मैंने बोला भी था मैम को, तो मैम कहती कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकती जब तक। फिर हेड जो वहाँ के बड़े सर थे उन्होंने चेक किया, उन्होंने बताया कि ठीक है अब आप फ्राइडे को एडमिट होना। तो मतलब गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सीरियसली आई एम सो हैप्पी। तो अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर मिलेंगे आप सबको, ठीक है। थक गई हूँ, थोड़ा चेंज वेंज कर लेती हूँ। बल्कि खाना पीना तो हम लोग खा के आ गए, क्योंकि आज हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सुबह तो आज मंडे, और मंडे को इतनी भीड़ रहती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो 1:30-2 बजे तो नंबर आया, और फिर इतना टाइम लग गया कि फिर टेस्ट वेस्ट भी करे उन्होंने। अब जाएंगे हम लोग फ्राइडे को। तो फिर गाइस फ्राइडे को चलेंगे अपना बैग वैग लेके साथ में एडमिट होने के लिए सीधे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। पहले मैं चेंज वेंज करती हूँ, आराम करती हूँ, फिर मिलूँगी आप सबको। और आज इतना टाइम हो गया ना, 5-5:30 हो गया, इसलिए हम लोग बाहर से कुछ खा के आ गए। मैंने कहा क्या घर जाके बनाना भाई, मैंने कहा मेरे को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है इनसे। तो इन्होंने कहा कि कुछ बाहर से खा के चलते हैं। हम बाहर का खाते नहीं है, पर आज मैंने पिज़्ज़ा भी खा लिया, वो भी खा लिया। पिज़्ज़ा खाने का मेरे को बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में मैंने केवल आज सेकंड टाइम पिज़्ज़ा खाया था, क्योंकि मैंने खाया ही नहीं पूरी प्रेगनेंसी में, पिज़्ज़ा ही नहीं खाया, क्योंकि फास्ट फूड नहीं खाते करके। तो एक बार खाया था, वो भी हल्द्वानी में। यहाँ तो दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं खाया। तो फिर मिलते हैं आपको शाम थोड़ी देर में, मतलब पहले मैं चेंज वेंज करती हूँ, ठीक है। लगता है मेरे पैर सूज के कितने मोटे हो चुके हैं, इतने मोटे मोटे हो गए मेरे पैर। देखो ऐसे खड़े खड़े वहाँ बैठे बैठे भी ऐसे हो जा रहा है, इतने सूज गए मेरे पैर। आजकल रोज़ मेरे पैर सूज जा रहे हैं। सुबह थोड़ा सा कम हो गया था, पर अभी फिर सूज गए। इतने मोटे मोटे पैर हो रहे दोनों के दोनों। देखो सो गाइस फाइनली खाना पीना सब कुछ हो चुका है हमारा, और अभी हम जस्ट वॉक करके आ रहे हैं, बाहर से घूम के आ रहे हैं, मैं और मेरे पति देव जी। क्योंकि शाम के टाइम पे थोड़ा अच्छा हो जाता है यहाँ पे घूमने के लिए ना, तो इसलिए हम अभी वॉक करके आ रहे हैं। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा है ना, क्योंकि मेरे पैर सूज गए, इतने मोटे हो गए बम्बू जैसे। और जैसे जैसे शाम होती है ना, वैसे वैसे मेरे पैरों में दर्द और बढ़ जाता है। तो हम लोग कैंटीन भी गए थे दिन में, पर हमें वहाँ ना कुछ भी सामान नहीं मिला। वहाँ पे हमारे मतलब का कुछ भी सामान नहीं था, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। जो मुझे चाहिए था वो मुझे बिल्कुल ही नहीं मिला वहाँ पे। तो फिर कल हम फिर से कैंटीन जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे सामान लाना है, क्योंकि सारी तैयारियाँ करनी है फ्राइडे तक का, क्योंकि फ्राइडे को तो मुझे एडमिट होना है। तो अब फ़िलहाल सारी तैयारियाँ मैं करूँगी। कल जाएंगे हम लोग, सामान सामान लेके आएंगे जो जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं। फिर बुधवार को, फिर परसों को तो मम्मी भी आ जाएगी, इसलिए मैं सोच रही कल मैं कैंटीन जाके सामान सामान ले आऊँ। और फिर बस मेरे पास कितने दिन है, मंगलवार, कल बुधवार, बृहस्पतिवार, 3 दिन बचे हुए हैं मेरे पास गाइस। और 3 दिनों में मुझे सारी तैयारी करनी है, अपना बैग वैग पैक करना है, तो सब कुछ सारी तैयारी करनी, सारा सामान भी लाना। वैसे तो सब कुछ ले ही रखा है, पर थोड़ा बहुत सामान बस वैसे कैंटीन का सामान लाना है, घर के लिए भी लाना है। बाकी देखते हैं कि बच्चे के लिए क्या मिलता है वहाँ पे कैंटीन में, कुछ वाइप्स वगैरह वो सब कुछ लेना है मुझे। तो कल जाऊँगी कैंटीन, सामान लेके आऊँगी। यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंटीन है, क्योंकि आज हम जहाँ गए थे वो बहुत छोटी कैंटीन है, और वहाँ पे हमेशा सामान रहता ही नहीं है, तो कम ही रहता था। मैंने पहले ही बोल दिया था, पर फिर भी हम लोग चेक करने गए थे, क्या पता मैंने कहा सामान मिल जाए जो हमारी मतलब की चीज़ें, पर मैं कुछ भी नहीं मिल पाया। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जो भी मेरे ब्लॉग में नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। तो फिर मैं मिलूँगी कल आपको नए ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, गुड नाइट गाइस।